Hello friends, Jai Shri Krishna. Welcome to my channel Study with Envy. I hope you all are good. So friends, today's topic is collective noun and let's see what is collective noun and how do we use them. Okay friends, तो आज हमें जानना है collective noun क्या होता है और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं या इनको हम कैसे समझते हैं. ओके तो इसकी प्रीवियस वाली क्लास में हमने कॉमन नाउन देखा था, प्रॉपर नाउन देखा था और ये जो नाउन के जो पार्ट है तो हमारा ये थर्ड नंबर पे आता है कलेक्टिव नाउन. क्या थर्ड नंबर पे आता है. फर्स्ट नंबर पे आता है कॉमन नाउन, फिर प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. तो कलेक्टिव आज प्रॉपर कॉमन नाउन हम लोगों ने देख लिया है. आज हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, है ना. तो कलेक्टिव नाउन को फ्रेंड्स बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा. मतलब जहाँ पे समूह का बोध हो वो हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है. जहाँ पे समूह, हमें ऐसा वर्ड जिससे हमें समझ में आए कि वहाँ पे समूह बन रहा है, तो ऐसे वर्ड को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. कलेक्ट मीन्स क्या होता है, इकट्ठा होना, मतलब समूह बन जाना, इसीलिए इसका नाम दिया है कलेक्टिव नाउन. तो इसकी डिफिनेशन को समझते हैं. ए कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू नेम ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग. मतलब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोगों का समूह, एनिमल्स मतलब जानवरों का समूह, थिंग्स मतलब वस्तुओं का समूह. तो वो क्या होता है, जहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाए वो एक समूह बन जाता है. जानवर इकट्ठा हो जाए तो जानवरों का एक समूह बन जाता है. वस्तुएं इकट्ठा हो जाए तो वस्तुओं का एक समूह बन जाता है. तो ऐसे समूह को, ऐसे ग्रुप को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. मतलब ऐसा वर्ड बनता है, ऐसा शब्द बनता है जिस शब्द को हमें पढ़कर हमें समझ में आए कि वहाँ पे कोई समूह बन रहा है, तो ऐसे वर्ड के नाम को ही हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल देख करके समझते हैं. फॉर द एग्जाम्पल क्राउड ऑफ पीपल. तो क्राउड क्या है, क्राउड क्या है, क्राउड मीन्स भीड़, ऑफ पीपल मतलब लोगों की भीड़. तो यहाँ पे आप बताइए कलेक्टिव नाउन कौन सा वर्ड है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन है वो क्राउड है. क्या है, क्राउड हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन. क्राउड मीन्स होता क्या है, भीड़. क्राउड मीन्स भीड़. तो उसी भीड़ से ही पता चल रहा है ना कि लोग इकट्ठा हो गए हैं. यही एक क्राउड से ही पता चल रहा है ना, यही एक ऐसा वर्ड है जिससे हमें पता चल रहा है कि लोग इकट्ठा हो गए हैं ना. तो इसी भीड़ से हम क्या पता कर सकते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन है ना. तो क्राउड ऑफ पीपल में कौन सा वर्ड कलेक्टिव नाउन है, क्राउड हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है. क्या है, कलेक्टिव नाउन. क्राउड क्या है, कलेक्टिव नाउन. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ए फ्लॉक ऑफ शिप. शिप मीन्स क्या होता है, भेड़. जो भेड़ होती हैं वो अगर भेड़ इकट्ठा हो जाए तो क्या बन जाता है, भेड़ अगर इकट्ठा हो जाती है तो उनका एक झुंड बन जाता है. क्या बन जाता है, झुंड. तो इसी झुंड को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. यही एक ऐसा वर्ड है जो हमें बताता है कि यहाँ पे कलेक्टिव नाउन बन रहा है ना. तो फ्लॉक, फ्लॉक हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है. फ्लॉक हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है. मतलब ऐसा वर्ड जो हमें ये पता कराए कि वहाँ पे एक समूह इकट्ठा हो, समूह बन रहा है कि नहीं, लोग इकट्ठा हैं कि नहीं. तो ऐसे वर्ड को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. तो यहाँ पे फ्लॉक बता रहा है कि यहाँ पे एक भेड़ नहीं है, यहाँ पे भेड़ों का तो पूरा झुंड बन रहा है. तो फ्लॉक मीन्स क्या होता है, झुंड. तो ऐसे झुंड को ही हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन. उसी तरह से ए फ्लीट ऑफ शिप्स मतलब जहाजों का बेड़ा. बेड़ा मीन्स जानते हैं ना क्या होता है, बेड़ा मीन्स नदियों के किनारे, यमुना जैसे है और भी नदियां हैं, तो इन सब नदियों के किनारे क्या जहाज इकट्ठा रहते हैं ना, सभी जहाजें इकट्ठा होकर के खड़ी रहती हैं. तो उसी जहाजों के को इकट्ठा होना ही उनका बेड़ा बन जाता है ना. तो उसी बेड़े को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लीट, तो फ्लीट ऑफ शिप्स मतलब जहाजों का एक बेड़ा हमारा क्या बन जाता है, कलेक्टिव नाउन. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड कलेक्टिव नाउन है, फ्लीट हमारा कलेक्टिव नाउन है. क्योंकि ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे जहाजों का एक समूह बन रहा है. तो फ्लीट क्या है, कलेक्टिव नाउन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ए बुके ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों का झुंड. फूलों का झुंड. आप किसी को बुके अगर देते हैं, बुके तो आपने जानते होंगे, ये हमारा बुके ऐसे ही होता है ना, जिसमें ढेर सारे फ्लावर होते हैं. एक फ्लावर नहीं, ढेर सारे फ्लावर होते हैं ना.
ये हमारा क्या बन गया? बुके। क्या बन गया? बुके। जहाँ पे पूरे फ्लावर ही इकट्ठा हो गए हैं। तो यही हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा क्या हो गया? बुके बन गया है। किस बुके क्या होता है? फूलों का समूह, मतलब फूलों को इकट्ठा करके एक बुके बनाया जाता है। तो ये बुके ही हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे फूल एक नहीं, ढेर सारे फूल इकट्ठा हो गए हैं। तो इसी बुके को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? आर्मी ऑफ सोल्जर्स, मतलब सैनिकों की सेना, फौज। तो आर्मी क्या है? आर्मी हमारा कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि आर्मी हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे सेना की तो एक पूरी फौज है। तो फौज वर्ड हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्मी। तो ऐसे वर्ड जो हमें ये पता कराएं कि वहाँ पे एक कलेक्शन, मतलब एक कलेक्टिव नाउन, एक समूह बन रहा है ना। तो वो ऐसे वर्ड जो हमें ये पता कराएं कि वहाँ पे एक समूह बन रहा है, तो ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम कुछ कलेक्टिव नाउन की लिस्ट इकट्ठा करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, जिसमें 15-20 कलेक्टिव नाउन होंगे। उससे क्या होगा? उससे आप उन लिस्ट को देख करके, लिस्ट में जितने भी कलेक्टिव नाउन होंगे उसको आप देख करके लर्न कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी ऐसे वर्ड जिसमें दिखे तो आप ये समझ सकें कि कौन सा वर्ड कलेक्टिव नाउन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज तो हमने कुछ एग्जाम्पल देखी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे? कलेक्टिव नाउन की एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। ओके, तो आगे हमें क्या देखना है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सिंगुलर में होता है या प्लूरल में। तो फ्रेंड्स, जो कलेक्टिव नाउन होता है वो सिंगुलर में ही होता है ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे यूनिट, मतलब एक हो जाते हैं लोग। यहाँ पे जैसे हम बताएं कि एक फ्लॉक ऑफ शिप है ना, तो फ्लॉक मतलब एक झुंड बना है ना, झुंड तो एक ही बना है, उसके अंदर भले ही चाहे जितने भेड़ हो, लेकिन झुंड तो एक बना। तो जहाँ पे एक झुंड की बस बात हो रही तो वो तो सिंगुलर में ही आएगा। ए फ्लीट मतलब एक ही बेड़ा बना है ना, तो बेड़े में अंदर चाहे जितने भी जहाज हो, लेकिन बेड़ा तो एक ही बना, इसलिए हमारा क्या होता है? ये सिंगुलर में। तो ज़्यादातर जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, यहाँ पे बुके, तो हमने यहाँ पे कितने बुके बनाए? एक ही बनाया है ना, बनाया तो एक ही। अगर कोई पूछे ये बुके है, तो बुके को तो आप एक ही बुके बनाओगे ना, एक बुके के अंदर चाहे जितने भी फ्लावर हो, है ना, तो बुके तो एक बन रहा है। तो हमारा ये बुके क्या है? सिंगुलर में है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर कलेक्टिव नाउन तो सिंगुलर में ही होते हैं, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे प्लूरल में भी बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, द जूरी हैज़ रीच्ड ए डिसीजन, मतलब जहाँ पे यूनिटी मतलब इकट्ठा हो करके काम किया जाए, तो वो हमारा सिंगुलर में ही काम करता है ना। तो द जूरी हैज़ रीच्ड ए डिसीजन, जूरी मीन्स क्या होता है? पंचायत। पंचायत में एक लोग तो है, होते नहीं है, पंचायत तो 5 सदस्यों की होती है ना। तो पंचायत ने एक डिसीजन लिया, मतलब एक निर्णय तक पहुंची। तो यहाँ पे पंचायत सभी लोग मिल करके एक डिसीजन ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है? ये जूरी क्या है? हमारा सिंगुलर का काम करेगा। है तो कलेक्टिव नाउन, है कलेक्टिव नाउन, लेकिन ये सिंगुलर भी है, एक वचन भी है। क्यों? क्योंकि सब मिलकर के एक डिसीजन लिए, तो हमारा ये सिंगुलर का काम करेगा, है ना। लेकिन अगर इसी झुंड में, है ना, इसी झुंड में, इसी बेड़े में सबका अलग अलग काम होने लगे, सब अलग अलग अपना अपना काम करने लगे, तो वो हमारा क्या बन जाता है? तब वो प्लूरल का काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, प्लूरल कैसे बन गया? यहाँ पे द कपल और टेकिंग सेपरेट कार्स टू वर्क टुडे, मतलब कपल, अलग अलग जो कपल हैं, जो युगल हैं, कपल मीन्स क्या होता है? जोड़ा, है ना। तो टेकिंग सेपरेट कार, मतलब कपल ने अलग अलग गाड़ियां ली, टू वर्क टुडे, आज काम करने के लिए। तो यहाँ पे कपिल ने अपनी अलग अलग कार ले ली। अगर सारे कपिल मिल करके एक साथ काम करें तब तो यहाँ पे ये सिंगुलर का काम करेगा, बट यहाँ पे क्या हो गया? कपिल अपनी अपनी गाड़ियां अलग अलग लेकर के जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है? प्लूरल। मतलब उस झुंड में अगर एवरी मेंबर अलग अलग काम करता है तब तो वहाँ पे वो प्लूरल का काम करेगा, वही वर्ड प्लूरल बन जाएगा। बट सारे अगर ये जो झुंड या भीड़ है मिल करके एक साथ काम करे, यूनिटी बना के काम करे, तब तो वो सिंगुलर का काम करता है ना। तो यहाँ पे जैसे आप देख लीजिए, ए क्राउड ऑफ पीपल
is crying.